हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में हमने बताया था क्या, हमने क्या बताया था, इसका सूत्र हमने बता दिया था कि एलसीएम और एचसीएफ में कौन सा कहाँ पे क्या सूत्र लगेगा। अगर संख्या बड़ी हो या छोटी हो, उसमें कहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, ये सब चीजें हमने क्या किया था, अगले दिन वीडियो में हमने बता दिया था। तो आज हम लोग चलेंगे, आज हम लोग करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आंसर। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोग कुछ चीजें ऐसी है जो जान लेते हैं। हाँ, ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसको भी जरूरी है जानना, क्योंकि इसके बिना अगर हम कोई भी सब्जेक्ट अगर हल करते हैं तो उसमें गुणा भाग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहें माइनस गुणे माइनस बराबर कितना हो जाएगा, ये होता है प्लस। ठीक, अब प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस। ठीक, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। ठीक, इतना चीज ध्यान दीजिएगा। ये चीज अगर आप समझ गए तो हमको नहीं लग रहा है कि नहीं गुणा करने में भाग करने में कहीं दिक्कत होगी। बताइए, ये लगेगा कहीं, कहीं कुछ नहीं लगेगा। आप बस इसको समझ जाइए कि ये क्या कह रहा है और इसको क्या करना है। ठीक, समझ में आया। तो इतना समझ जाएंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि नहीं हमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, हाँ, ये समझ में आ गया सबको ना कि नहीं। ये इसमें क्या कर रहा है, प्लस प्लस गुणे प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इतना चीज तो हम सबको बता दिए। हाँ, तो आप लोग इसको देख के ध्यान में रख के तो फिर इसमें आप लोग करिएगा क्वेश्चन। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा चीज क्या होता है। हाँ, देखिए क्वेश्चन पहला हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन पहला देखिए, अब इसमें जो संख्या देगा उस संख्या को आप लोग समझेंगे तो हमें नहीं लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आप लोग को। बताइए, जैसे हम कह दें 210 तथा 208 का लस, हाँ, लस क्या होगा। ठीक, बताइए 208 और 210 का लस क्या होगा। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लस लघुत्तम समापवर्तक। हाँ, लस निकालने के लिए हमने क्या बताया था, क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, बताइए बताइए, सभी लोग को पता होगा कि इसका लघुत्तम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे किया जाता है हमने बताया था कि नहीं, कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक, 210, हाँ, 208, यही है ना। इसको समझ लेते हैं, 210 और 208। देखिए 210 और 208 ये कैसे होगा। हाँ, पहले हम दो से काटते हैं, दो एकम दो, दो पचे 10। हाँ, 105 बार में जाएगा। हाँ, 105 बार में जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 210 है ना। हाँ, दो से काटेंगे, दो एक कम, दो हो जाता है, एक उतरा। अब शून्य उतारने के लिए यहाँ पे जीरो बढ़ाया जाता है। हाँ, तो शून्य उतर जाएगा, दो पचे 10, ऐसे होता है।
ठीक, समझ में आया? तो यही है रूल के हिसाब से। तो समझिए इतना हो गया। अब इसको आगे आगे चलें, आगे देखते हैं आगे आगे कैसे लगता है। हाँ? अब इसको करें दो दहा में 20 होता है। हाँ? दो चौको 8 होता है। हाँ? दो चौको 8 होता है। अब 2 से काटे, ये कटेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। 2 पचे 10, 2 दूना के 4, 52। हाँ? अब देखिए ये और ये किस संख्या से कट रहा है, ये तो अब 2 से नहीं कटेगा। हाँ? 2 दूना के 4, 2 छक 12, ये कटेगा अभी 2 से। हाँ? ये क्या हो जाएगा 105। हाँ? एक और 2 दूना के 4 और 2 छक 12, 26 12 में कट गया। हाँ? अब देखिए 2 से काटे 5, ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6 13 12। ठीक, इतना समझ में आया? इतना हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना। हाँ? आप देखिए अब क्या करेंगे, ये किस संख्या से कट रहा है? हाँ? बताइए, एक तो 5 से कट जाएगा कि नहीं? 5 से कट जाएगा। 5 दूना के 10, 5 एक कम 5, 13 ऐसे उतर जाएगा। हाँ? अब देखिए 21 किससे कटेगा, 3 7 21 होता है। हाँ? 7 से सीधा हम काट दे रहे हैं, 5 के बाद सीधा 7 काट देना। हाँ? 7 त्रिक 21, 13। ठीक, 3 एक कम 3, 13। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 13 कम 13। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है। हाँ? इन सब का गुणा करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 13, कितना हो जाएगा? हाँ? हो जाएगा ना। अब इसको गुणा कर ले, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 पचे कितना आता है, 16 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 36 को सोना, 5 एकम 5, 3 8 होता है, 16 25 80। अब गुणे 7 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा हम इसमें करें और इसका गुणा इसमें कर लें। हाँ? 7 शून्य शून्य 7 8 56, 560 हो जाएगा गुणे। अब 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा हम कर सकते हैं ना। इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कि हमारा उत्तर कितना आएगा, तो गुणा कर ले, 560 और कितना हो जाएगा, 9 छक 54 को 4 80, 5 9 पचे 45, 45 5 50, सोना 3 छक 18 को 8, 3 पचे 15 1 16, 4 8 6 5 11 2, यानी टोटल कितना आएगा, इतना आएगा। हाँ? क्या आएगा, ल स आपका कितना आएगा, इतना आएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, समझ में आया? देखिए जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सब गुणा कर दे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तोड़ तोड़ के गुणा करिए।
छोटा छोटा तोड़ तोड़ के गुणा करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं एक ही बार में सब गुणा कर दीजिए, उसको तोड़ तोड़ के करिए। हम तो ये कह रहे हैं, हाँ इतना तो सबको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, हाँ अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल हो गया ना। अगर इसी सवाल को हम थोड़ा सा और टेढ़ा कर दें तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम लिख दें 108। आप करेंगे। और ये दूसरा सवाल मान लीजिए, इसको कह दें कि 210 तथा 108 का लसअ क्या होगा। तो लसअ निकालना है तो आप लोग को पता होगा कि लसअ कैसे निकलता है? फिर उसी तरह हम लोग कर दें, क्या 210 108 हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा, 2 कम 2, 2 पचे 10। आप देखिए 2 पचे 10, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब बताइए ये 5 से कटेगा, हाँ ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, हाँ 3 एकम 3, 3 आठ 24। ठीक इतना हो जाएगा। हाँ अब देखिए ये 18 किससे कट रहा है, 3 छक्का 18 यानी 3 से कट रहा है ना। 35 नहीं कट रहा है तो 35 को ऐसे उतार लेंगे, 3 छक्का 18 कट रहा है, ये इसको काट लेंगे। फिर 3 त्रिका 3 गुना के 6, नहीं जी यहां तक आ गया। अच्छा 18 3 2 35 हो जाएगा। ठीक फिर 2 से कट गया, हाँ ठीक फिर 35 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, हाँ क्या हो जाएगा 5 सत्य 35, 7 एकम 7। ठीक हाँ थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो 35 35 से कट जाएगा और 18 18 से काट लेंगे। देखो इसको बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, अगर हम इसको चाहें तो हम यहीं पे हम इसको काट सकते हैं। तो अब इसको हम गुणा कर लें, हैं गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा ना। 2 त्याई 6, 6 त्रिक 18, 18 दुना के 32, क्या हो जाएगा 32 गुणे 5 गुणे 7, 7 गुना के 10, 5 गुना के 10, 5 के 15, 16। ठीक ये 7 हो जाएगा, 7 शून्य शून्य 7 छक 42 को 2, 7 एकम 7 4 11। ठीक ये आ जाएगा आपका ल स। ठीक समझ आया, कितना आएगा, इतना आ जाएगा। हम्म 3 त्रिक 9, 9 का 9 गुना के 18, 3 त्रिक 9, 9 गुना के 18। कहीं गलती है लग रहा है क्या, देखें क्या, फिर से देखते हैं इसको। यही गुणा करने में थोड़ा कहीं गलती हो रहा है लग रहा है। 3 त्रिका 9, 9 गुना के 18, 18 18 गुना के 2,
18 दूना के 36। अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, 2 पचे 10। हाँ, अब 180 हो जाएगा, 180 गुणे 7 हो जाएगा, 7 शून्य शून्य, 7 8 56 को 6, फिर 5, 7 एकम 7, 5 12, 7 5 12। ठीक ठीक, यही आएगा। ठीक, हाँ, 7 5 12 ये आएगा। ठीक, हाँ, समझ में आया? तो ये सही है ना? तो चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल, तीसरा सवाल। ठीक, अब देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है? अब ऐसा सवाल तो लग रहा है कि लग ही जाएगा आप लोग का। तो तीसरे सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो तीसरा सवाल क्या कहता है? कहता है कि 18 30 और 32 का मौसा क्या होगा? 18 30 32, 18 30 और 32 और 32 का मौसा क्या होगा? ठीक, हाँ, यही बोल रहा है ना? ये आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्योंकि शायद कल कमेंट में आया था कि नहीं ये दिखाई नहीं दे रहा है सर, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। हाँ, तो इसको हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, हाँ, क्योंकि आप लोग को दिखाई भी देना चाहिए। देखिए 18 30 और 32 का मौसा क्या होगा? ठीक, हाँ, ठीक। अब देखिए मौसा कहा है, मौसा आपको हमने बताया था मौसा में क्या करना है। हाँ, हाँ, मौसा में हमें क्या करना है? मौसा निकालने के लिए हमने कहा था, हमने बताया था कि नहीं, 18 और 30 का भाग दे देंगे। हाँ, कितना हो जाएगा? कितनी बार में जाएगा बताइए? कितनी बार में जाएगा ये इसका भाग? एक बार में जाएगा ना? हाँ, 18, 10 में से 8 गया, 2 बचा। हाँ, 2 में से गया 1 बचा। हाँ, यानी 12 बचा। 12 में फिर 18 का भाग। हाँ, क्या हो जाएगा? 18 का भाग। ये भी एक बार में जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 5 7 6 2 8 यानी 6 बचा, ये खत्म हो गया। अब 12, 6 दूना के 12 होता है, ये कट गया। अब 6 का भाग किस में जाएगा? 32 में जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? हाँ, 6 भागे 32 हो जाएगा। हाँ, 6 पाँचे 30 होता है। हाँ, 2 बचा, ये कट गया। अब 2 का भाग 6 में जाएगा, 2 तिहाई 6 होता है, कट गया। यानी 2, क्या आ गया? 2, 2 आया आपका मौ और सा। कितना आ गया आपका? 2 मौ सा आ गया। हाँ?
यही आपका आंसर है। हाँ, आपका 2 कितना आया, मसा आ गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। इसको हमने भाग विधि से, ऐसे भाग विधि से थोड़ा आसान भी होता है, गुणनखंड विधि से करेंगे उससे भी और आसान हो जाएगा। देखिए ये भाग विधि से हमने बता दिया, इसको हम गुणनखंड विधि से भी बता दे रहे हैं। ये है आपका भाग विधि से ना, भाग विधि, ठीक, ये है भाग विधि से, ठीक, भाग विधि से। भाग विधि से हमने बता दी कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब गुणनखंड विधि से भी देख ले कि उसका 2 आना चाहिए, है, तो गुणनखंड विधि से भी देख ले रहे हैं। गुणनखंड विधि, ठीक। और गुणनखंड विधि थी, हमने बताया था क्या, सबका अलग अलग क्या निकालना होता है, हाँ, लड़का निकालना होता है, ठीक। 32, 30, 18, ठीक। 2 9 18 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 3 एकम 3 होता है, ठीक। हाँ, और 2 15 होता है। हाँ, अब देखिए, 3 5 15, 5 एकम 5, ठीक। अब देखिए, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 बार में जाएगा। हाँ, तो 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, ठीक। हाँ, ये कट गया। अब देखिए सबका क्या करेंगे हम, 18 और 30 और कितना है, 32, सबको देख लें क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका क्या हो जाएगा, हाँ, 5 बार है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। हाँ, ये हो जाएगा। अब देखिए कौन सी संख्या जो तीनों में कॉमन मिल रही है, यही ना होता है। हाँ, मौसा का मतलब यानी तीनों में जो कॉमन कॉमन मिल रही है, वही संख्या क्या हो जाएगी, आपका मौसा हो जाएगी। यानी तीनों में आप देख रहे हैं क्या कॉमन मिल रहा है, 2, 2 ऐसी संख्या है जो क्या है, तीनों में कॉमन मिल रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मौसा, मौसा, ठीक। यही आपका मौसा हो जाएगा। ये किस विधि से आ गया, आपका गुणनखंड विधि से, ठीक। आप समझ में आया कि नहीं। देखिए 2 अंक 3 अंक ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। हाँ, बीटीसी में भी ये सवाल 2 अंक 3 अंक का भी देता है इसमें। हाँ, तो बीटीसी वाले जितने बच्चे हैं ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि परीक्षा में एक भी सवाल इससे छूटेगा। एलसीएम एचसीएफ से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा और ना ही छूटेगा, अगर आप लोग सही से पढ़ लें तो इसको, ठीक। तो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हाँ, सवाल चौथे पे करते हैं। हाँ, क्या 24 36 60 का महत्तम समापवर्तक है, हाँ? 24 36 60 का मस है, ठीक। देखिए वही चीज सेम दे दिया है, हाँ? तो बस इसमें क्या है, 24 36 60 है ना। अब देखिए इसको आप लोग आराम से लगा लेंगे तो लग रहा है कि वो भी लग जाएगा। अब कोई भी माँ से की सवाल ऐसी नहीं होगी जो आप लोग को लगा नहीं पाएंगे, हैं? तो इसको हम कर लें। सबसे हमको तो सबसे आसान लगता है क्या, गुणनखंड विधि, है। तो गुणनखंड विधि भी लगता है, फिर उसके बाद
अगर चाहे तो भाग विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी आराम से हो जाएगा। पहले हम भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि, ठीक, भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि से आप क्या करते हैं, 24 भागे 36 हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, तो ये 24 से कम 24 हो जाएगा। हाँ, 4 2 1 12, ये क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। 12 गुना के 24 होता है, ये कट गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 60 में 12 करेंगे। हाँ, 12 कर, ठीक। अब इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाए, 12 पचे 60 होता है। 60, ये कट गया, यानी आपका मसो कितना आया, 12, आपका म आ गया, ठीक, समझ में आया। आपका मसो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। हाँ, ये तो आपका हो गया भाग विधि से। गुणनखंड विधि से भी देख सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी लगना चाहिए, सही आना चाहिए। हाँ, तो गुणनखंड विधि से भी देख लें। देखिए गुणनखंड विधि, ठीक। अब गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, सबका अलग अलग, क्या करते हैं, सबका अलग अलग, यानी 24 36 60। 12 गुना के 24, 2 छक 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3 हो गया। हाँ, अब इसको करें हम, 2 एकम 2, हाँ, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इसको, 2 त्याई 6, हाँ, तो अब ये कितना बार, 2 15 बार में कटेगा, फिर 3 पचे 15, 5 एक 5 हो गया। तब इसको हम लिख लें, कैसे लिखना है, 24 36 60, हाँ, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बताइए कौन सी संख्या है जो तीनों में मिल रही है, हाँ, और कौन सी संख्या है जो मात्र किस में मिल रहा है, एक में मिल रहा है, ठीक। देखिए इसमें क्या है, ये संख्या 2 2 2 बार है, ये पूरा मिल रहा है। फिर देखिए एक 3 इधर बचा है, ये भी क्या है, ये भी मिल रहा है ना। हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे, कैसे लिख सकते हैं, 2 2 बार मिल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इसको कह सकते हैं 2 दूना के 4 तिहाई 12, यानी 12 वो संख्या है जो क्या करेगी, इन सब को विभाजित कर देगी, यही आपका म स है, ठीक, समझ में आया, म स है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को। देखिए समझने में कोई हड़बड़ी नहीं ना करिए, क्योंकि इसको समझना बहुत आसान है, आप लोग दिमाग लगा के बस देखते रहिए। सवाल हम जो बता रहे हैं बस उसको सुनिए और देखिए कि कैसे लग रहा है आपको। फिर कापी कलम बाद में भी मिल जाएगा, पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिए।
हम बताने को तो ऐसे बता दिए, अगर हमको लगाना होगा तो हमको ज्यादा टीटीमाई इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, हम तो इसको 60 में भी लगा के छोड़ देंगे। ठीक, समझ में आया? तो इतना समझ में आ गया होगा सभी लोग को, जहां तक उम्मीद है। हाँ, तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है, 5वां सवाल है। ठीक, 37 111 एव 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 222 का 222 का मस होगा। ठीक, हाँ, ध्यान दीजिएगा, सेम इसको वैसे ही इसको भी लगाना है, तो आप लोग पहले गुणन भाग विधि से करें, भाग विधि से है 111 में 37 का, हम बताइए कितनी बार में भाग जाएगा ये 111? तीन बार में जाएगा, 3 7 21, 3 3 9। तीन बार में 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11। ठीक, तीन बार में जाएगा। हाँ, ये पूरा कट गया। हाँ, अब 22, अब 37 का सीधा उसमें किस में जाएगा? 22 में जाएगा ना, 37 का सीधा 22 में जाएगा। ठीक, हाँ, 4 5। देखो 6 बार में जाएगा, 6 सते 42 को 82, 4 होता है 36 का 18, 18 18 4 22 होता है। हाँ कि नहीं, ये कट गया पूरा, यानी इसका मस कितना आया? स कितना आ गया? 37 आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक, 37 आपका आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा सबको कि नहीं ये मासा इतना कैसे आ गया। देखिए इसका जब हम इसमें भाग किए तो ये 3 बार में गया, ये पूरा कट गया है। ठीक, और इसका किया तो ये 6 बार में गया, ये पूरा कट गया है। आपको जब पहाड़ा याद नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए अगर कोई भी बच्चा यानी जान लीजिए कि वो बच्चा जिसे अगर 10 तक पहाड़ा आता है, 10 तक हम कहते हैं, मैक्सिमम 10 तक उसे पहाड़ा आता है, तो उस बच्चे को हमें हमें लग रहा है कि उस बच्चे को हमें मैथ पढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसे 10 तक पढ़ा आता है तो वो गुणा गणित करके कैसे भी करके 20 तक 25 तक आराम से पहाड़ा लिख भी लेगा और याद भी कर लेगा। तो समझिए उसे 10 तक पहाड़ा याद है तो वो आराम से कर लेगा, कोई भी सवाल 10 तक है तो वो आराम से लगा लेगा। ठीक, इतना तो सभी लोग को आना चाहिए, 10 तक पहाड़ा सभी लोग को आना चाहिए। ठीक, तो आगे चलते हैं अगले सवाल पे, ये सवाल तो हो गई। हाँ, चलिए देखिए अभी तो हम छोटा छोटा सवाल करा रहे हैं। देखिए अभी तो हम छोटा छोटा सवाल करा रहे हैं, अभी छोटे से तब बड़े पे चलेंगे हम। हाँ,
तब समझ में आएगा। अब जैसे अगला सवाल है, हाँ? अगला सवाल है, अब कह देगा कि इसका म स क्या होगा। तो अब इसको समझना पड़ेगा आप लोग को बढ़िया से, तब जाके समझ में आएगा आप लोग को कि नहीं इसका म स क्या होगा। यही सवाल है, इसको हम लिख ले रहे हैं तो बता रहे हैं ना। एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे, देखिए क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन में 2 गुणे 3 गुणे 5 और दूसरे कोष्टक में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 तथा 2 गुणे 3 गुणे 7 का लस क्या है। ठीक, का लस क्या है। अब देखिए लस का है, लस यानी लघुत्तम समापवर्तक। हाँ, लघुत्तम समापवर्तक का हमने ये जब फार्मूला लिखवाया था तो उस समय हमने क्या बताया था। हाँ, हमने क्या बताया था, वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो, जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाँ, पूरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, यही हमने बताया था ना। हाँ, अब बताइए इसका लस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यानी हमें वो संख्या देखनी है जो क्या हो, तीनों में हो। हाँ, तीनों में हो तभी ना। यानी देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 यहाँ पे भी है, यानी हम 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 3 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे भी है, गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं ना। अब देखिए 5 यहाँ पे लेकिन वहां पे 5 नहीं, नहीं है ना। हाँ, बताइए, नहीं है, लेकिन 5 को हम लिखेंगे क्योंकि सभी संख्याओं का गुणा होता है ना, यानी जो सब में हो, 5 भी हो जाएगा, फिर 7 इसमें है और इसमें है। ठीक, यानी हम इसको 7 भी कर सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, लस हो जाएगा। देखिए अब हम इसको हम विस्तार से बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या है। ठीक, हाँ, अब इसको हम ऐसे बताते हैं तब समझ में आएगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए 24 30 40 ये संख्या है। हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं तब समझ में आएगा। 24 30 40 ये संख्या है। हाँ, अब इसका हमें क्या निकालना है, लस निकालना है, तो हम भाग विधि से इसका लस निकाल देते हैं। ठीक, 24 30 40, ठीक, 12 2 छक 12 2 3 6 3 एकम 3, ठीक, 2 15 3 5 15 5 एकम 5, ठीक, 20 10 5 5, ठीक, हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे कैसे, 24 का अलग करेंगे, 30 का अलग करेंगे और 40 का अलग कर देंगे। ठीक, हाँ, कर देंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा ना इसका। आप दूसरे का करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 ये हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक, हो जाएगा ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब इसको इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं। हाँ, इधर बता देंगे इसको। हाँ, नहीं इसको इधर बताने दीजिए, अब यहीं पे हम बता दें, 24 30 और 40 यही है। हाँ, अब इसको हम घात रूप में लिख लेते हैं,
घात रूप में, यानी 2 के पावर 3 कर लें गुणे 3 के पावर 1 कर लें। ठीक, इसको भी हम घात रूप में लिखें 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। फिर इसको भी लिख लेते हैं 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको इधर हम बता रहे हैं, इधर समझिएगा। ठीक, अब इसमें से जो सबसे बड़ी घात है किस पे है? 3 पे है ना। 3 यानी 2 पे 3 घात, 2 पे 3 घात इधर, इसको हम एक बार लिख लेंगे, 2 पे 3 घात। ठीक, तो उससे छोटी किसकी घात है? 3 की और 5 की, दोनों की एक एक की घात है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 की घात 1 फिर गुणे 5 की घात 1 लिख लेंगे। ठीक, फिर अब इसको हम 2 को क्या करेंगे, विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 त्रिका 24। हाँ, अब देखिए ये हो गया 24 गुणे 5 हो जाएगा। 5 चौका 20 तो 0, 5 दूना के 10 2 12, यानी 120 आपका क्या आ गया, ल आ गया। ठीक, सिर्फ उसी तरह जैसे कि हमने क्या किया था, सब में का, यानी सब में जो मिल रहा है, देखिए 2 भी मिल रहा है एक बार, 2 मिला 2 बार, इसको ले लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद 5 मिल रहा है। ठीक, फिर लास्ट में 3 मिल रहा है तो 3 भी ले लेंगे। हाँ, लिए है कि नहीं? यानी जो मिल रहा, जो तीनों मिल रहा उसको एक बार लेंगे, यानी 2 तीनों मिल रहा है तो इसको भी एक बार ले लिया हमने। हाँ, एक बार ले लिया ना, यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे भी एक बार ले लिया। अब देखिए 2 यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा तभी भी इसको हम एक बार ले लेंगे। ठीक, फिर 3 एक बार मिल रहा है तो 3 को भी एक बार ले लेंगे। फिर 5 मिल रहा है तो 5 को भी एक बार ले लेंगे। ठीक, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, समझ आया? यही तो है। अब सेम चीज मैंने ऊपर ही किया है? समझ में आया? छाटने का तरीका आप लोग को पता रहना चाहिए, लक्ष्य मक्स का, बस आराम से लग जाएगा। हम इसको बस हम बताते चलेंगे, आप लोग समझ जाएंगे कि नहीं कहाँ से किसको क्या करना है। देखिए समय भी हो गया है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं। कितना सवाल, 6 सवाल हो गया था। ठीक, तो कल हम इसके आगे हम सवाल करेंगे। कल और भी सवाल हम लाएंगे जो इससे भी हार्ड रहेंगी। हाँ, ये तो नॉर्मल सवाल है, ये सभी लोग लगा लेंगे। हाँ, कल से हम इससे भी हार्ड सवाल लेके आएंगे, मतलब इससे भारी भारी सवाल लेके आएंगे, बढ़िया सवाल जो लगाने में लगेगा कि नहीं हाँ ये सवाल है। ठीक, तो आप लोग सवाल को हल करिएगा। ठीक, तो इसमें जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। और जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि भाई हम लोग भी बस किसी के सहारे हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं तभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। जब आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नहीं शेयर करेंगे किसी को और को कि लाइक और सब्सक्राइब करे, तो बताइए हमारा मनोबल कैसे बढ़ेगा कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ाएं। अगर आप लोग लाइक और शेयर करेंगे तभी ना कि नहीं हाँ इतने बच्चे हैं, आज हमारा चैनल पढ़े हैं, आज लाइक किए हैं, तो हम कहेंगे कल और बढ़िया से पढ़ाएं कि और बच्चे हमसे जुड़े। जब आप लोग इतना नहीं कर पाएंगे तो बताइए हम क्या करें? है, इसीलिए आप लोग जितना से जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।